तो अब देखिए, इसके बाद हमारा आया है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं कि द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर वाला पार्ट अगर नीचे वाले पार्ट से कम है, अगर ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से कम है तो उस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अर्थात जो भी फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला वैल्यू डिनोमिनेटर के वैल्यू से ज़्यादा हो, अर्थात ऊपर वाले का वैल्यू नीचे वाले के वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ मैंने हिंदी में लिख रखा है, उसका एग्जाम्पल कुछ हो गया और आपके क्लास में ये डेफिनेशन भी बहुत काम आ सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड वाला फ्रैक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए एक बार यहाँ देख लीजिए, एक झलक देख लीजिए यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को डिफरेंस हम कैसे कर सकते हैं, द फ्रैक्शन विच इज मेड बाय कंबाइनिंग अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अर्थात जो भी फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बना हुआ होता है, उसी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जो ये आगे वाला नंबर है 2, इसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर, क्योंकि ये डेसिमल भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है और क्या भी नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, ये आगे वाला, इसलिए हम इसको कहते हैं होल नंबर। और ये जो पीछे वाला नंबर है, ये वाला हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि ऊपर थोड़ा नीचे ज़्यादा, इसलिए जब ऊपर थोड़ा है नीचे ज़्यादा है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो जिस फ्रैक्शन में एक होल नंबर है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसी फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन एक और भी तरीके से बोलते हैं, क्योंकि इसको अगर हम नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने नोट में लिख रखा है, अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कुछ पार्ट्स, जिसको मैंने नीचे यहाँ लिख रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो आगे वाला पार्ट है उसको हम होल नंबर, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर हो गया। आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर टास्क इज टू कन्वर्टिंग द मिक्स्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। लेट्स सी हियर। तो देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, जैसे ये हो गया कि 25 डिवाइड बाई 3 और 28 डिवाइड बाई 5, 26 डिवाइड बाई 7, ऐसे जो हो गई, ये डिवाइड के सभी फॉर्म्स हैं। ये देखिए, ये डिवाइड के सभी फॉर्म्स हैं। तो हम इसको पहले क्या होता है कि जब हम पहले पढ़ते थे तो हम इसको भी ये फॉर्म में डिवाइड करते थे। तो इस फॉर्म में अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो देखिए, इसका कोई पार्ट होता है, जो आगे वाला जो नंबर यहाँ देखिए जो बीच में है, ये वो है कि जो नंबर को हम डिवाइड करते हैं, जिस वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, यानी कि जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो हमारा एक वैल्यू आता है उसको हम कोशेंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट बोलते हैं। और सब कुछ डिवाइड होने के बाद भी अगर कुछ बाकी रह गया जो डिवाइड नहीं होता है, उसको हम रिमाइंडर बोल देते हैं। यानी कि बाकी जो सब कुछ डिवाइड हो गया फिर भी कुछ बाकी रहा तो उसको हम रिमाइंडर में रिमाइंडर उसको बोलते हैं। तो इसके बाद देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि 76 देखिए, यहाँ पे देखिए 76 डिवाइड बाई 5, ये हमारा टास्क है। ये हो गया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे डिवाइड होके जो यहाँ पे आया ये हो गया रिमाइंडर 1 बचा, 15 क्वोशेंट बचा और 5 डिवाइजर है और ये हमारा क्या है डिविडेंड है। तो डिविडेंड इसमें कोई भी काम नहीं आएगा, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में करते समय डिविडेंड का भी काम नहीं है, खाली हमको ध्यान किस रखना है डिवाइजर को, क्वोशेंट को और रिमाइंडर को। तो यहाँ पे देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन का फॉर्मूला है क्वोशेंट होल नंबर में आएगा और जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर के पार्ट में जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिनोमिनेटर के पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है, आप यहाँ पे देख के समझ जाइएगा। 81 इसमें हम इधर 81 को डिवाइड करते हैं 7 से, तो ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर। नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू, यहाँ देखिए क्वोशिएंट, ये जो क्वोशिएंट है वो होल नंबर हो जाएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर और डिवाइजर डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन 11 होल 4/7, ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब देखिए हम देखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये हमारा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में आगे वाला हो गया होल नंबर, ऊपर वाला हो गया न्यूमरेटर, नीचे वाला हो गया डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसी ही पार्ट को सेम ऐसे और यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए जो आगे वाला पार्ट उसको यहाँ पे होल नंबर बोल रहे हैं और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वोशिएंट बोल रहे हैं। तो ये डिवाइड और मिक्स्ड फ्रैक्शन के पार्ट से उसको पहले नाम दिया गया है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो आगे वाला आएगा वो होल नंबर, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। और उसमें जो बचा था कि हम जो जिसको डिवाइड करेंगे उसको डिविडेंड, जिससे डिवाइड करेंगे उसको डिवाइजर, जो बचा वो क्वोशिएंट, और जो डिवाइड ही नहीं होता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पे उसको हम ऐसे एक ही पार्ट का दो नाम हो सकता है। तो यहाँ पे कोई टीचर फॉर्मूला एक ही लिखाते हैं और कोई इसको दोनों तरीके से बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। न्यूमरेटर को रिमाइंडर भी बोल देते हैं, डिनोमिनेटर को डिवाइजर भी, और होल नंबर को क्वोशिएंट के फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो अब देखें हम कैसे इम्प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। यानी कि जो होल नंबर है उसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके फिर जो न्यूमरेटर है उसको हम जोड़ देंगे, होल अपन क्या कर देंगे डिनोमिनेटर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ले रखा है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में IF का मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पे हो गया हमारा होल नंबर 5, न्यूमरेटर हो गया 9, डिनोमिनेटर क्या हो गया 15 हो गया। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू होल नंबर इंटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर। तो यहाँ से क्या है कि 5 इंटू, देखिए 5 हो गया होल नंबर, डिनोमिनेटर में क्या है 15 और न्यूमरेटर में क्या है 9। 15 यहाँ 15 इंटू 5 प्लस 9 अपन 15, तो 15 × 5 = 75 प्लस 9 कितना हो गया 84 अपन 15, तो हो नीचे है ही, तो यहाँ पे हो गया 84 अपन 15। तो यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन अभी जो फ्रैक्शन आया, इस फ्रैक्शन में ऊपर वाला वैल्यू ज़्यादा है और नीचे वाला पार्ट थोड़ा है, इसीलिए जिसमें न्यूमरेटर ज़्यादा होता है और डिनोमिनेटर कम होता है उसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। सो यहाँ से आज आपको समझ में आ गया होगा कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ज़रा से भी समझ में आया, आपको ये टॉपिक अच्छी लगी, तो प्लीज़ इस फॉर्मूले को, इन सभी नोट्स को आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा और क्लास में जाके पूरा धमाल मचाइए, भौकाल मचाइए। सो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।